IBPS PO का नोटिफिकेशंस यहाँ पर रिलीज़ हो चुका है और इसके बारे में जितने भी सारे इन्फॉर्मेशंस है मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ दोस्तों। लेकिन ये जो PDF है वो करीब 53 पेजेस का है, तो इसके अंदर से समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं क्या किया हूँ ना, आपके लिए एक अच्छा सा PDF बनवा लिया हूँ जिसमें ये सारी इन्फॉर्मेशंस का समरी जो है आपके साथ आज मैं शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं कि कैसे क्या अप्लाई करना है और फिर कितना जो है वैकेंसीज निकला है और कुछ प्रो टिप्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर IBPS PO जो है का नोटिफिकेशन 2025 का यहाँ पर रिलीज़ हो चुका है। दोस्तों, अगर मैं इम्पोर्टेंट्स कुछ डेट्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 1 जुलाई 2025 से लेकर 21 जुलाई 2025 तक होगा और आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो है वो अगस्त के महीने में होगा और आपका रिजल्ट सितंबर में निकलेगा और मेंस का एग्ज़ाम जो है वो अक्टूबर में होगा और आपका PI टेस्ट और इंटरव्यू जो है वो नवंबर और होगा। और अगर मैं बात करूँ प्रोविजनल अलॉटमेंट के बारे में तो वो जैन 26 और फेब 26 में हो सकता है। ठीक है, अगर मैं पार्टिसिपेटिंग बैंक्स के बारे में बात करूँ तो दोस्तों इस बार 11 पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है इंक्लूडिंग बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल और ये सेंट्रल बैंक और UBI सारे बैंक्स आपके साथ जो है कोलैबोरेट करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो आज अब 1 जुलाई 2025 आपका मिनिमम एज जो है वो 20 साल तक का होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 30 ईयर्स तक का जो है एज हो सकता है। अगर मैं ग्रेजुएशन की बात करूँ तो आप एनी डिसिप्लिन में ग्रेजुएट हो सकते हैं, लेकिन जो है आपका फाइनल मार्कशीट वो 21 जुलाई 2025 तक कंप्लीट होना चाहिए। अगर मैं एज रिलैक्सेशन की बात करूँ तो SC/ST वालों को 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC वालों को 3 ईयर्स तक का रिलैक्सेशन मिलेगा और PWD वालों के लिए 10 ईयर्स तक का और एक्स सर्विसमैन में के लिए वालों के लिए 5 ईयर्स तक का रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूँ दोस्तों, इंग्लिश में जो है प्रीलिम्स में आपको 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसको आपको 20 मिनट्स के अंदर करना है। और क्वान में जो है वही 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो आपको 20 मिनट्स के अंदर सॉल्व करना है। रीजनिंग में भी 35 क्वेश्चंस और जो है वो भी आपको 20 मिनट में सॉल्व करना है, यानी कि 100 क्वेश्चंस को आपको 1 घंटे के अंदर निपटाना है। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ एग्जाम पैटर्न के बारे में, मेंस की जो है डिस्क्रिप्टिव वाला होता है थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों रीजनिंग के आपके 40 क्वेश्चंस आएंगे, उसको 60 मार्क्स में आपको जो है 60 मार्क्स का क्वेश्चंस आपको 50 मिनट के अंदर रैंप अप करना है। और फिर जो है जनरल अवेयरनेस में बैंकिंग के, इसमें आपको 35 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 50 मार्क्स के होंगे और इसको भी आपको 25 मिनट के अंदर निपटाना है। और इंग्लिश के 35 क्वेश्चंस आएंगे 40 मार्क्स के, जिसको आपको 40 मिनट के अंदर निपटाना है। और DI के 35 क्वेश्चंस आएंगे 50 मार्क्स के, जिसको आपको 45 मिनट के अंदर निपटाना है। और डिस्क्रिप्टिव के 2 ही क्वेश्चंस आएंगे 25 मार्क्स ईच, जो है 25 मार्क्स ईच नहीं, मतलब कि 25 मार्क्स के, जिसको आपको 30 मिनट में निपटाना है। अगर मैं PI के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो है 100 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जिसमें कि आपका 40% जनरल वालों के लिए, अदर्स वालों के लिए 35%। तो है आपका फाइनल मेरिट में मेंस का 80% मार्क्स इंक्लूड होगा और इंटरव्यू में 20%। ठीक है, अगर मैं एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करूँ तो SC/ST वालों के लिए ये 175 है और 850 है जो है अदर वालों के लिए। ठीक है, ठीक है। तो अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, अगर हम बात करें कुछ रिजर्वेशन गाइडलाइंस के बारे में, तो यहाँ पर देख सकते हो रिजर्व सीट जो है SC/ST वालों के लिए, PWD वालों के लिए, जो है डिसेबिलिटी वालों के लिए 40% है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में, तो आपको दोस्तों आधार पैन जो है ये चाहिए होगा। डॉक्यूमेंट में आपको डेट ऑफ बर्थ चाहिए होगा, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट का प्रूफ चाहिए होगा और 10th का सर्टिफिकेट जो है आपको चाहिए होगा। डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए होगा, कास्ट, इनकम, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर है आपका, और सिग्नेचर जो है, फोटो, थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन जो है डिक्लेरेशन, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशंस के बारे में बात करूँ तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आपको सबसे पहले www.ibps.in पर जाना है, रजिस्टर करना है और फॉर्म फिलअप करने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फीस पेमेंट करना है और इसके बाद आपको जो है डॉक्यूमेंट का और जो पेमेंट का जो है रिसिप्ट निकाल कर रख लेना है।
कुछ अगर प्रो टिप्स की बात करूँ तो आपको स्टडी ईयरली स्टार्ट करना चाहिए दोस्तों। और अगर मैं बात करूँ PYQ न्यूज़पेपर आपको डेली रीड करने चाहिए। और बाकी बहुत सारे मेंटर से आपको इसके बारे में गाइड करने के लिए। अगर मैं फाइनल थॉट की बात करूँ तो आपको थोड़ा वेरी कंसिस्टेंट रहना है अपने एग्जाम्स के ऊपर। और ऑफिशियल नोटिफिकेशंस को हमेशा चेक करते रहना चाहिए, ठीक है। और थैंक यू फॉर सच मोस्ट अपडेट सब्सक्राइब्स। एंड आप कंटैक्ट कर सकते हैं www.ibps.in पर, ठीक है। मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, ठीक है।